नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शराफ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आए। लेकिन सबकी नजर इस पर बनी हुई है कि मिल्कीपुर की जनता किसे चुनने वाली। वजह यह है कि अयोध्या की सीट लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। बीजेपी के लल्लू सिंह 54,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से हार गए और इसीलिए अब सबकी नजर यही है कि मिल्कीपुर में क्या होने वाला। आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा सीट एससी रिजर्व सीट है, यानी कि दलित समुदाय यहां पर बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जो देश की सियासत में अंबेडकर विवाद चलता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या उसका असर इस सीट पर होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि विपक्ष इंडिया अलायंस लगातार अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस का कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, देश के दलित समाज की भावनाओं को आहत किया था। क्या उसका साइड इफेक्ट विधानसभा उपचुनाव में दिखाई देगा? यकीनन सबकी नजर इस पर। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया, अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक चुनाव में कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया। बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। कांग्रेस इस सीट पर समाजवादी पार्टी का खुलकर समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अगर मैं 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करूं तो अब आप वो जान लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 1,03,900 के करीब वोट मिले, वही बीजेपी को 90,000 के करीब वोट मिले थे और कांग्रेस को 1,500 के वोट मिले। अगर मैं वोट शेयर की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के खाते में 48% वोट गया था और बीजेपी के खाते में 42% वोट आया था। अगर समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में कांग्रेस का वोट शेयर जोड़ दे तो ये कुल मिलाकर वोट शेयर का 50% हिस्सा है, यानी कि एक बहुत अच्छी पिच तैयार होती हुई इंडिया अलायंस के लिए इस सीट पर दिखाई दे। अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो अब आप जरा अपनी स्क्रीन पर वो जान लीजिए। अगर ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो 60,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता है। आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा में कुल 3.5 लाख मतदाता है, जिसमें से ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, पासी वोट 55,000, मुस्लिम 30,000, ठाकुर 25,000, बाकी के दलित बचे हुए 25,000, चौरसिया 20,000, वैश्य 15,000। यानी कि यादव, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन को अगर मिला लिया जाए तो जीत लगभग तय मानी जाएगी। और इसी कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिलहाल विधानसभा उपचुनाव में दिखाई दे रहे हैं। यही कॉम्बिनेशन अयोध्या लोकसभा चुनाव में चलता हुआ दिखाई दिया है। अयोध्या की सीट लोकसभा में अनरिजर्व सीट है, वो रिजर्व सीट नहीं है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर से एक दलित चेहरे को आगे किया गया और नतीजा ये रहा कि बीजेपी के लल्लू सिंह को हार का सामना करना। वैसे अयोध्या लोकसभा सीट की बात करें, फैजाबाद की सीट परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट कभी नहीं। 2014-2019 में हालांकि बीजेपी ने जीत दर्ज जरूर की, लेकिन अगर 2009 की बात करें तो 2009 में यह सीट कांग्रेस ने जीती। 2004 में यह सीट बीएसपी ने जीती थी। यकीनन देखिए, इसीलिए मोमेंटम, जब राम लहर की बात कही जा रही थी, बीजेपी जो हारी थी, जो बीजेपी की किरकिरी हुई थी अयोध्या की हार, अब बीजेपी मिल्कीपुर को जीतकर वो पूरा मोमेंटम बदलना चाहती। बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को ये दिखाना चाहती है विपक्ष के सामने कि बीजेपी आज भी मजबूत है, बीजेपी का कैडर जनता के बीच। यकीनन अब ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे 8 फरवरी को कि जनता ने किसे चुना और किसे नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।